बिल्कुल ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। हम क्यों बोल रहे हैं कि हम स्ट्रेट वे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स ना बच्चा टॉपिक है, इसमें समय वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। किसको नहीं पता है कि रिजर्व्स क्या होता है कोई बोलो। तुम लोग को नहीं सोचना है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो हम देख लेंगे। तुम लोग को जवाब देना है, तुम लोग का आवाज ऐसे भी आएगा नहीं इसमें। हाँ, है कोई जिसको नहीं पता है कि रिजर्व्स क्या होता है? पैसा मत बोलो ना, अर्निंग्स, कमाई। हाँ, प्रॉफिट्स। हाँ, प्रॉफिट्स का कुछ हिस्से को जब हम लोग साइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। अच्छा, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंस होता है? होता होगा। अरे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है एक पुराना प्रॉफिट्स बस जमा करके रखे हैं, और रिजर्व्स उसको साइड करके रख दिए हैं। रिजर्व्स पता नहीं है किस काम के लिए, लेकिन कुछ काम के लिए रख दिए हैं, लेकिन प्रॉफिट एज इट इज रखा हुआ है। मतलब मेरे बैलेंस शीट में जब रिजर्व्स दिखेगा ना, तो ये प्रॉफिट हम साइड करके रख दिए हैं फॉर सम यूज। मतलब फ्यूचर में क्या करेंगे, ग्रोथ के लिए करेंगे, इमरजेंसी के लिए करेंगे, पता नहीं है, लेकिन हम रख दिए, तो वो रिजर्व्स है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है ना, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स को हम साइड नहीं किए अभी भी। अभी ये हम लोग भी बांट सकते हैं, पार्टनर्स भी आपस में बांट सकते हैं, बट ये प्रॉफिट्स अपने पास में है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ रिजर्व्स होता है। जो सबसे फेमस है अभी हम वो वाला बता देते हैं। सबसे फेमस वाला है WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। क्या होता है ना कि बिजनेसेस में बहुत ज्यादा चांसेस होता है ना कि कभी किसी को चोट लग जाएगा, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा वर्कर्स को, कभी कोई और नुकसान हो सकता है, किसी का तबियत खराब है, कोई भारी नुकसान हो गया। ये सब चीज को कॉम्पनसेट मतलब इनको पूरा करने के लिए, भरपाई करने के लिए ना कुछ रिजर्व्स बना करके रखते हैं, ठीक है। कुछ रिजर्व्स बना करके रखते हैं, उसको बोलते हैं WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। दैट्स इट, इतना ही। तो ये किसका? वर्कर का पैसा होता है। पैसा तो ये बिजनेस का ही है, फर्म का ही है। गलती से किसी को अगर चोट लग गया तो हमको ये देना होता है, उसको बोलते हैं क्लेम। तो मेरे पास में अगर रिजर्व्स 1 लाख का है, किसी को क्लेम 6,000 का हो गया, 10,000 का चोट लग गया, मतलब भरपाई करना है हमको, तो वो 10,000 का भरपाई किससे करेंगे? इसी वर्कमैन कॉम्पनसेशन से। अच्छा, इसके रहते रिजर्व से निकालेंगे? नहीं ना, रिजर्व्स को तो रख दिए ना कुछ काम से, पता नहीं है अभी क्या, लेकिन वो तो रख दिए। लेकिन WCR को इसी काम के लिए रखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जरूरत पड़ता तो वहां से निकाल पाते, लेकिन ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, वो तो पार्टनर्स का है अभी फिलहाल, तो वो पार्टनर्स का है, ठीक है। अब मेन कहानी यहां से शुरू होता है। बात ऐसा है, पहले 3 पार्टनर्स थे, राजू और काजू। 2 पार्टनर्स मतलब राजू और काजू। ये दोनों प्रॉफिट्स बांटते थे 1:1, ठीक है। ये दोनों अपना P&L बना करके रखे हैं 90,000 का, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 90,000 का बना के रखे हैं। रिजर्व्स बना के रखे हैं 120 का, एंड WCR बना करके रखे हैं 60,000 का। 1:1 का इन दोनों का रेशियो चल रहा था, खुश थे दोनों। राजू बोल रहा है सारे काम तो हम करते हैं, तुमको कुछ आता भी नहीं है, काजू को। तो काजू बोल रहा है बात तो सही है, सच में हमको नहीं आता है, और काम भी तुम ही करते हो, तो क्या करना चाहिए? क्या तुम लोग बताओ, कुछ अकाउंटेंट बनोगे, कुछ सुझाव तुम मैनेजर से। हाँ, और राजू को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो राजू बोल रहा है सैलरी वैलरी का चक्कर हम नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स में हिस्सा दो, क्योंकि राजू समझदार है ना, राजू काम करता है, राजू को पता है सैलरी बढ़ेगा तो सिर्फ सैलरी मिलेगा, लेकिन अगर हमको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा तो कल को जब रिजर्व्स बटेगा तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा कि न्यू में बटेगा? ये तो फिर NPSR में बटेगा ना, कल को जब बटेगा तो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बटेगा तो वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। अच्छा, WCR को अगर बांटना पड़ेगा तो वो भी न्यू में बटेगा। अब 5 साल के बाद बढ़ रहा है, तो कौन पिछला पुराना पेपर निकालना चाह रहा है? तो राजू क्या बोला कि सैलरी का चक्कर नहीं रहेगा, प्रॉफिट बढ़ा दो। अब प्रॉफिट शेयरिंग हो गया 2:1। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? तो राजू गेन कर रहा है, काजू सैक्रिफाइस कर रहा है। काजू तो निश्चिंत है, बेचारा शरीफ है, उसको पता नहीं है कुछ। राजू ज्यादा ही खुश है, क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट्स नहीं बढ़ा है, खाली क्या बढ़ा है? आगे का जो भी प्रॉफिट्स आएगा ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, फंड्स है, WCR है, ये सब चीज में हिस्सा ज्यादा मिलेगा। तो फिर यहां पे कोई आता है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका, गेस करो।
प्रसाद हाँ पिस्ता। पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है राजू ये सब मजाक और बेईमानी ठीक बात नहीं है, ईमानदारी से काम करो। बात ऐसा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके हिस्से का फ्यूचर में जो तुमको मिलेगा ना उसको अभी दो। रिजर्व्स, गुडविल कहां, रिजर्व्स। ठीक है, हम तुमको इसी एग्जांपल को और आगे बढ़ा करके दिखाना ही था। तो पहले के केस में राजू को कितना मिलता, ये रिजर्व्स 60-60। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं है कि क्यों मिलता? अरे उनके ही हिस्से से बचा के बनाया गया है। प्रॉफिट जो आता ना उनके पास 1:1 वो नहीं लेकर के कुछ पैसा यहां रख दिए, तो ये इसी हिस्से में रखे होंगे ना 60-60। बट फ्यूचर में बटेगा तो कैसे बटेगा, कैसे कितना होता उतना हिसाब हमको थोड़ी आता है, हिसाब करके बताओ। 80,000 और 40,000। तो इसको कितने का फायदा हुआ और इसको कितने का नुकसान हुआ? तो अब राजू को बोला जा रहा है कि राजू 20,000 तुम काजू को दे दो। किसको कितने का फायदा हुआ? किसी को कोई फायदा नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं। बट ये तो तब ना जब ये वाला काम हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, एडजस्टमेंट हुआ। तो इसीलिए राजू और काजू से पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो काजू को होने वाला फ्यूचर में जब भी तुम बांटोगे WCR उसको होने वाला नुकसान उसका अभी कॉम्पनसेट करो। कुछ समझ आया? चलो इसी को आगे बढ़ाते। तो पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है हमको करके बताओ। एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का करके बताओ। हाँ बोलो। यूज कैसे हो जाएगा? जिस दिन पार्टनरशिप चेंज हो रहा है ना, मतलब पार्टनरशिप रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, उसी दिन ये करना होगा। सेम इमीडिएट इफेक्ट से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि बुक में चेंज कर दिए। हाँ स्टॉप हो गया, कैसे हो गया? नो नहीं वो कंटिन्यू है ठीक है, बैटरी लेकिन चला गया ना। हाँ कोई बात नहीं। सो इसीलिए राजू और काजू को पार्टनरशिप एक्ट बोला कि उसी दिन करना। पार्टनरशिप रेशियो चेंज करना इतना आसान नहीं होता है कि कॉपी में बस चीज के चेंज कर दिए। वो ऑल्टरेशन और पार्टनरशिप डीड कहलाता है, बड़ा काम है। ऐसा समझ में? पैसा नहीं है, बुक्स में वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है तुम ठीक पूछ रहे हो, लेकिन ये थोड़ा देर में तुमको समझाएंगे वो वाला चीज। अभी हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन वाइज। तो नहीं वही तो बताएंगे, बोले तो थोड़ा सा रुक के बताएंगे वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है, कितना बटना था पुराना OPSR के हिसाब से? ठीक है 45 इधर चला गया, 45 इधर चला गया। अब NPSR के हिसाब से कितना बटेगा? ठीक है, फायदा किसको? ऑब्वियसली राजू को। ये राजू का साइड है, ये राजू का साइड। इसको 15,000 का फायदा है। तो क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 15,000 उसको दे दो। अब एक बात बताओ, तुम जो सवाल पूछे कि क्या रिजर्व्स वहां से हट जाएगा, क्या PL अकाउंट हट जाएगा? अब एक बात बताओ, तो मान लो अभी यहां हम खड़े हैं, हम कौन है? बैलेंस शीट। मेरे पास में क्या है? इस पॉकेट में नहीं, इस पॉकेट में होना चाहिए। इस पॉकेट में क्या है? रिजर्व्स है। कितने का रिजर्व्स है? 1,20,000। और ये दोनों राजू और काजू है, यहाँ खड़े हैं सामने। राजू बोल रहा है इसमें मेरा 60,000 का है हिस्सा, काजू बोल रहा है मेरा भी हिस्सा 60,000 का है। तो हमको क्या? हाँ है ले लेना। मेरे पास 1,20,000 है, जैसे बांटोगे बांट लेना। मेरे पास कितना दिख रहा है? 1,20,000। अब ये लोग उधर गए, कुछ मीटिंग की है कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा होगा वैसा होगा, तुम हमको इतना दे दो उतना दे दो। अभी भी मेरे पास रिजर्व कितने का है? 1,20,000 का। बटना किस रेशियो में है? हमको क्या, तुम लोग को, हम तो बैलेंस शीट है, हमको तो होल्ड करना है एसेट एंड लायबिलिटीज, तो हम तो होल्ड किए हुए हैं। तो अभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले भी 1,20,000 था, बाद में भी 1,20,000 ही है, अनटिल अनलेस इस रिजर्व से कुछ निकाला नहीं जाए। तो क्या कुछ निकाला है? कोई नहीं निकाला है। यहां पे कोई छुआ भी है? कोई नहीं छुआ है। वो तो अपना आपस का अंडरस्टैंडिंग था, उसके बेसिस पे। तो ये PL अकाउंट जो चेंज हुआ है आगे, PL जो अपने पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था 90,000 था, अभी भी 90,000 है। 45 का हिस्सा होता, बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिए, अब हिस्सा हो रहा है 60-30 का। तो राजू को तो ज्यादा मिल रहा था। तो पार्टनरशिप एक्ट बोला ऐसा नहीं चलेगा, जो इसको नुकसान हो रहा है अभी भरो। तो बोला हमको तो अभी मिला भी नहीं है। बोला अभी नहीं मिला तो क्या हो, फ्यूचर में मिलेगा ना। तुमको फायदा हो रहा है कि नहीं? हम लोग अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं ना, फायदा हुआ कि नहीं?
बुक्स में तुमको एक्स्ट्रा 15,000 मिलता दिख रहा है कि नहीं? दिख ही रहा है, तो बोला अभी कॉम्पनसेट करो, तो वो अभी कॉम्पनसेट करेगा। बट अब राजू पूछ रहा है हम कैसे कॉम्पनसेट करें, कैश दे दे, कैश तो हमको मिला नहीं है, हम कैश क्यों दे? मतलब कैश नहीं देना है, तुमको एक एंट्री पास करना है इसके कैपिटल अकाउंट में, अपने कैपिटल अकाउंट से। तो राजू का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़िया, तुम लोग तो सीख गया। टू काजूज कैपिटल अकाउंट, कितना? 15,000 इसका, और उसका नहीं दोगे? उसका 20,000, और इसको इधर कितना मिलेगा? 45 कैसे हुआ 35,000? कुछ समझे? देखो ये घिचपिच है, लेकिन जो नहीं फॉलो कर रहा था क्लास उसके लिए घिचपिच है, जो फॉलो कर रहा था उसके लिए घिचपिच नहीं है। उसको पता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे थे। और ये पीए भी कौन है? कौन है पीए? पार्टनरशिप। कुछ नहीं बोल रही मधु, कुछ नहीं समझ आया? थोड़ा थोड़ा ये सब नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसी चीज को ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं। एक स्टेप आगे में WCR है। WCR का क्या करना है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये होता क्या है? एक तरह का रिजर्व है। यूज क्या है इसका? कभी किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को चोट लग गया ना, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रखते हैं। लेकिन अगर ये अगर ये बच गया और मान लो फर्म बंद होने वाला है, बिजनेस बंद होने वाला है, तो इसमें इसका किसको मिलेगा? ये पार्टनर्स में। किस रेशियो में बटेगा? OPSR, ओल्ड रेशियो में। OPSR इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, OPSR में बटेगा। अगर बच गया तो ना, लेकिन अगर कोई क्लेम हो गया तो जितना क्लेम हुआ वो माइनस होकर के जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लेकिन जिस डेट पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उस दिन के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था तो उसके वजह से इसको फ्यूचर में फायदा होने का चांसेस बढ़ गया। राजू को फ्यूचर में फायदा होने, अभी देखो अभी 60,000 था, तो दोनों में कितना कितना बढ़ता? राजू एंड काजू अभी बढ़ता 30,000 और 30,000। लेकिन बांट रहे हैं क्या? अभी बांट तो नहीं रहे, लेकिन एस्टिमेशन हिस्सेदारी तो ऐसा है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो गया, 1:1 से चेंज होकर के 2:1 हो गया, तो 40,000 और 20,000। तो काजू को हमको 20,000 रुपया लॉस होते हुए दिख रहा है ना, और राजू को 20,000 का प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। सॉरी 10,000 का, तो उधर भी तो 10,000 का अंतर है। हाँ, तो राजू को 10,000 का प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, इधर भी 10,000 का लॉस होते हुए दिख रहा है। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि तुम उसको 10,000 रुपया दे दो। बोला कैश दे दे, तो कैश नहीं, ये एंट्री पास कर दो। उसका कैपिटल अकाउंट का वैल्यू उतने से बढ़ जाना चाहिए जितने से उसका लॉस हो रहा है अभी। ठीक है। रीजन बीइंग, मेन रीजन क्या है इसके पीछे? मेन रीजन ये है कि हम लोगों को WCR को इन फ्यूचर जब भी बिजनेस बंद होता तो बांटने का जो लॉस झेलना पड़ता काजू को, वो लॉस अभी ही कॉम्पनसेट किया जा रहा है। बैलेंस शीट में जो WCR बैठा हुआ उसको कोई फर्क पड़ता है ये सब चीज से? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा एक और सिनेरियो WCR के केस में, तो अगर कोई क्लेम नहीं था तब ना तुम पूरा पूरा बांटने का बात कर रहे थे, लेकिन अगर क्लेम होता तो जितना क्लेम होगा उसको हटा करके जो बचेगा उसको बांटेंगे, कोई इशू नहीं। ये सब बहुत सिंपल है। ठीक है। हाँ, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है कि हो रहा है? हो गया है, तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग को इसीलिए बुलाया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। अरे इसको कैसे कैसे मैनेज करना है सो बताइए। तो तुम थोड़ी बोलोगे NPSR हो गया है, और जब हो ही गया तो अकाउंटेंट क्या कर रहा है फिर? अकाउंटेंट इसलिए आया है, अकाउंटेंट बताएगा कि अभी क्योंकि आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, राजू बड़ा खुश हो रहा है ना, फ्यूचर में फायदा होगा। पार्टनरशिप एक्ट सब देख रहा है। पार्टनरशिप एक्ट बताया है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। काजू को फ्यूचर में जो लॉस होगा उस लॉस के लिए राजू अभी कॉम्पनसेट करेगा, चाहे वो रिजर्व्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, WCR हो। एक और चीज आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो नेक्स्ट क्लास के लिए बचाए हैं तो आगे बताएंगे। ठीक है। इसके लिए हम लोगों को एंट्री पास करना होता है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। लेकिन ये सारा चीज अभी किस पे कर रहे हैं? OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। इसके बिना कैसे हो जाएगा? होने वाला है, उसी का तो एडजस्टमेंट सेट कर रहे हैं हम लोग कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कैसे मैनेज करना है सब चीज। गुड इनफ। ठीक है। यहां के बाद तुम्हारा काम क्या है सो बताओ। थे तुमको घर जाकर के क्वेश्चंस बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले इसका थियरी पढ़ना है।
क्वेश्चंस हम लोग का अगला क्लास है ना, तो अगले क्लास में हम लोग इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो कर लिए, बाकी इसको रोक देते हैं।